आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 74 करेंगे और ये आपका चैप्टर 9 है जो टर्म 2 में आएगा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि कैसे पता चले या किस प्रकार पॉसिबल बायोलॉजिकली कि लड़का होगा या लड़की होगी। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब टोटल 23 जोड़े का मतलब 2 से उसको गुणा करेंगे तो 40 गुणसूत्र हुए। और इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो काय सूत्र जिसको हम कहते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र कहलाता है जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े पूर्ण होते हैं। इन लिंग गुणसूत्रों के लिए महिलाएं समयुग्मनजी होती हैं, यानी दोनों ही समान होते हैं, उसमें XX होते हैं, और पुरुषों में विषम युग्मजी होते हैं, जैसे X और Y। मतलब X के साथ एक छोटा गुणसूत्र Y भी होता है। इससे पता चलता है कि मादा केवल एक ही प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती है जो कि X है, जबकि नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है, जैसे X और Y। तो जब भी युग्मनज का निर्माण होता है तो एक बच्चे को हमेशा माँ से X गुणसूत्र मिलेंगे, लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। अगर बच्चे को पिता से X क्रोमोसोम मिला तो माँ से तो X ही मिलेगा, तो वो बच्चा लड़की होगी। अगर पिता से X गुणसूत्र बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वह पुत्री होगी। अगर Y प्राप्त होता है तो वो पुत्र होगा। इसी प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु पर ही निर्भर करता है, ना कि माँ के द्वारा दिए गए अंड पर। यही नहीं, नर और मादा बच्चे होने की संभावना 50-50% होती है। और मानव का लिंग निर्धारण कैसे होता है? जो गुणसूत्र दे रखे हैं, क्रोमोसोम्स हैं, X और Y क्रोमोसोम्स। पेरेंट में से पिता के पास जो जनक है 44 + XY, मतलब 46 गुणसूत्र हैं इसमें भी XX है, इसमें XY है। तो यहाँ पे जो युग्मक बनते हैं वो X और Y होते हैं। इसका सिर्फ X ही होगा। अगर इसका X के साथ मिलता है तो पुत्री होगी, इसका Y इसके X के साथ मिलता है तो लड़का होगा, पुत्र होगा। तो इस तरह से लिंग निर्धारण है वो होता है मनुष्य के अंदर। अब कुछ रोचक तत्व भी है इसके अंदर, जैसे कुछ जो स्त्रीस्राव होते हैं जिनमें तापमान पर ही निषेचन अंड रखे जाते हैं, और यह निर्धारित करता है कि अंड में विकसित होने वाला जानवर नर है या मादा है। कुछ जानवर जैसे घोंगे लिंग बदल सकते हैं। ये दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवंशिक रूप से नहीं होता, वो वातावरण पर भी निर्भर करता है। कुछ पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होती है, मतलब उसमें X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात जैसे ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में ZZ होते हैं। कुछ कीटों में नर में जोड़े के बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये चीज़ें इसमें कुछ रोचक तत्व थे जो कि आप इसके आधार पर कुछ अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 74 for class 10th, and the chapter is 9, heredity and evolution, and we are going to study sex determination in the humans. In human pair there are 23 pair of chromosomes, means total chromosomes in each of their cells. Out of these 23 pair of chromosomes, one pair is called sex chromosome and 22 are called autosomes, which determine the sex chromosome determine the sex of the individual. All pairs of the human chromosomes are perfect pair except the pair of sex chromosomes in the human males, and female are homozygous for their sex chromosomes as they have both same XX chromosomes. On the other hand, males are heterozygous because they have one shorter chromosome Y along with the X, and this shows that the females can produce only one type of gamete, that is X, and the males can produce 2 types of the gametes, X and Y. During zygote formation, a child always gets X chromosome from the mother, but the sex of the child is determined by the chromosome inherited from the father. A child who inherits X chromosome from her father will be a girl. For example, like this: X chromosome of father and X chromosome of mother, XX combined together they form daughter, and XY combined together they form son.
So sex of the child is dependent only on the sperm contributed by the father, not on the ovum contributed by the mother. And probability percentage of having a male or female child is 50-50. Now there are few facts how the reproduction is taking place in other animals also. In a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the eggs will be male or female. In some other animals, such as snails, individuals can change the sex, indicating that sex is not always genetically determined. In few birds, they have heterozygous, and the females are heterozygous, and they are just having ZW chromosomes and the males have ZZ chromosomes. In some insects, male have only one sex chromosome instead of a pair. So these are the few facts, and now on the basis of the worksheet, do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.